দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের বীজ পোতা শুরু হয়েছিল সেই অক্টোবরে। ফরিদাবাদ মডিউলের যে এক ঝাঁক ডাক্তার এই নাশকতার ঘটনায় জড়িত তাদের মগজ ধোলাইয়ের কাজটা করেছিলেন শ্রীনগরের একজন মৌলবী। 2025-এর 19 অক্টোবরে জৈশ-ই মোহাম্মদের পোস্টার পড়েছিল শ্রীনগরের বুনপোরা নওগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়। ওই পোস্টারে মূলত লেখা ছিল জম্মু কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে মোক্ষম জবাব দেওয়া হবে। এই পোস্টার ধরেই তদন্ত শুরু করে শ্রীনগর পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে শ্রীনগরের এক মৌলবীর পরামর্শেই ওইসব জিহাদি পোস্টার সাটার কাজ করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। এই মৌলবীর নাম ইরফান আহমেদ। এই ইরফান আহমেদ নায়েক বাগ এলাকার একটা মসজিদ থেকে পরিচালনা করতেন জিহাদি কার্যকলাপ। এই মৌলবী আবার একজন প্যারামেডিক কর্মী হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের একটা হাসপাতালে কাজ করতেন। সেই হাসপাতালেই ফরিদাবাদ মডেলের বিভিন্ন ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত বলি, উমর শাহিন সহ অন্য ডাক্তারেরাও একসময় জম্মু ও কাশ্মীরের ওই হাসপাতালেই কাজ করতেন। সেই থেকেই আলাপ হয় মৌলবীর। জানা গিয়েছে শ্রীনগরের ওই মসজিদেই নাকি জিহাদি কার্যকলাপের মগজ ধোলাইয়ের কাজ করতেন ওই মৌলবী ইরফান আহমেদ। তবে ওই ইমাম যে এই ধরনের কোনো কাজ করে থাকতে পারেন তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না এলাকাবাসী থেকে শুরু করে মসজিদের প্রেসিডেন্ট। আজ তাকে প্রতিনিধি মীর ফরিদ কথা বলেছিলেন ওই মসজিদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। আসুন শোনাই এবার। हम इस वक्त श्रीनगर के नाइक बाग इलाके में हैं। लार्जर नावगाम इलाका है और ये जो मस्जिद हजरत अली आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जो पिछले कुछ दिन से खबरों में थी, क्योंकि जो मौलवी इरफान है, जिनका जो नाम आ रहा है टेरर कॉन्स्पिरेसी, जो फरीदाबाद इंटरस्टेट टेरर कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद जो दिल्ली रेड फोर्ट का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जब पुलिस ने छानबीन की, सुरक्षा एजेंसीज ने छानबीन की, तो मौलवी इरफान बताया जाता है कि वही बंदा है जिसने रेडिकलाइजेशन की, यानी कि जो कट्टरपंथी जो एक व्यवहार है या फिर एक सोच है, वो इन डॉक्टर्स में उन्हीं के थ्रू आई। तो जब उनकी इंटरोगेशन हुई, उनकी क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की परतें खुलने लगी, एक्सपोज होने लगी। ये मस्जिद जो है पिछले 6 साल से ठिकाना रहा है मौलवी इरफान का। हमने यहाँ लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको कोई भनक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसी कोई इंसिडेंट वो याद नहीं कर पा रहे पिछले 6 साल से जहां ऐसा लगे कि मौलवी इरफान जो है कुछ इस तरीके के काम में, जो उनका जो एक पर्दे के पीछे का ऐसा कोई काम है। क्योंकि हर हफ्ते वो यहां रहते थे, सैटरडे को घर जाते थे शोपियन, जहां से उनको जो है डिटेन किया गया, और यहां नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को दरस देते थे, और कभी कोई ऐसी जिहादी आइडियोलॉजी उन्होंने नहीं दिखाई जिससे ऐसा लगे कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो पहली लीड जो जे&के पुलिस को मिली, वो यहां से थोड़ा ही दूर एक बोनपुरा एक इलाका है जहां जैश के टेरर पोस्टर दिखे, और जब पुलिस ने उसमें छानबीन की, कुछ लड़कों को उठाया, तो उन्होंने लीड दी कि उनको ये सब करने के लिए मौलवी इरफान ने कहा था। उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया। हमारे साथ एक लोकल है जो इस मस्जिद कमेटी के भी हिस्सा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फारूक साहब। फारूक साहब, बताइए कि जो मौलवी इरफान है कितने साल से यहाँ काम करते हैं? कोविड से शट आउट हो गया। कोविड? तो समझे 5-6 साल से। हाँ। तो ये बताइए, कभी ऐसा कोई व्यवहार, कोई ऐसा शक कि आपको लगे कि ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व? नहीं, जब तक पोस्टर लगा तब तक भी हमें यकीन नहीं आया ये मौलवी साहब ने काम किया। अच्छा। हमने समझे शायद बच्चों ने फंसाया उसको। ठीक। तो ये पोस्टर कहाँ लगे थे? बोनपुरा में। कितना दूर है? शायद आधा किलोमीटर तक है। तो वहाँ पोस्टर निकले जैश के, तो पोस्टर लाबों पर लगाया, बोला बच्चे 3 को पकड़ाया। उन्होंने बोला मौलवी साहब है। मौलवी साहब को गया घर शोपियान, वहां से कहा मौलवी साहब ने ही उनको बुलाया लगाने के लिए। फिर मौलवी साहब को घर से उठाया गया 9:30 बजे रात। ये किस तारीख को? 19 अक्टूबर में याद नहीं, जो हाँ इस शनिचर को उसको 1 महीना हो जाएगा। हाँ, 1 हो बराबर। तो यहाँ क्या उनका शेड्यूल रहता था? यहाँ सूर्य नमाज पढ़ा था बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर यहाँ के बच्चों को, औरतों को पूछेंगे, वो तारीफ इतनी इस वक्त भी करे, इस वक्त ही वो औरतें बोलते हैं शायद को फंसाया गया। उनको यकीन ही नहीं आता है मौलवी साहब हमारा ये काम करता है। तो जब आपको भी लगा हुआ कि ये पोस्टर जो है शायद फंसा, लेकिन जब धीरे धीरे अब इसमें नई नई चीजें, हाँ बोलते था कुछ फिर है, ये बोलते उस ब्लास्ट में भी है जो दिल्ली में हो, पालानी डॉक्टर को पकड़ा, इसी ने किया था, हम समझे कुछ न कुछ है गड़बड़। तो तब से यहाँ पुलिस आई है, यहाँ छानबीन हुई? हाँ, 18 दिन के बाद आया पुलिस आया। 18 दिन के बाद मुझे बुलाया, फारूक साहब इधर आओ। मैंने बोला क्या बात है?
हमें तलाशी लेनी है। 18 दिन के बाद मजिस्ट्रेट साहब साथ है दिन को आया। मैंने बोला चाबी मेरे पास नहीं है, उन्होंने बोला हमने से लाया, खोला चाबी, ये तो दिखाइए कहाँ पे। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं अब ये कमरा है। हाँ, नौगामा पुलिस आया, दिया चाबी, मजिस्ट्रेट सामने खड़ा था, बोला खोलो ये लॉक, ये मैंने फिर लगाया। अच्छा, ये लॉक लगाया, उसके बाद आपने क्यों लॉक लगाया? मैंने इसलिए लगाया, मुझे परेशानी हो गई, अगर कोई अंदर घुसेगा चोर या कोई कुछ छेड़छाड़ करे, खिड़की तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा, पुलिस बताएगा कि शायद आप लोग ने किया। जी। तो यहाँ वो रहते थे पिछले 5 साल से, तो कभी कोई दोस्त, कोई ऐसे लोग मिलने आते थे? नहीं, हमने देखा नहीं, हम दिन भर इधर बैठता है। इसके पास बीवी होती है, बच्चे आते हैं, कभी माँ आता है, मतलब ऐसा इस पे देखा नहीं हमने। तो आप कह रहे हैं कि कभी कोई ऐसा शक नहीं हुआ कि ऐसी किसी उसको पता है कि जब हमें शक हो जाए मिलिटेंट के साथ वापस है, हम उसको उसी वक्त भगाए गए, ऐसे भाई हमें माफी दो, तो मस्जिद हम नमाज पढ़िएगा नहीं, हम लाख गए मस्जिद को, ये काम मत करो। मगर मैंने बोला, जब हमने सुना, बच्चों ने बोला कि पुलिस ने बोला उसको रेड हैंड पकड़ा, उधर पोस्टर, हमने बोला शायद इसको फंसाया गया। अब हम जब देखता आहिस्ता आहिस्ता, हमने बोला शायद इसमें ये मुलव्वस है। तो जब यहाँ तलाशी हुई कुछ मिला? हाँ, पुलिस आया, मस्जिद के सामने खोला, खिड़की जरा अंदर गया, तलाशी लगाई, फिर किताबों के नीचे 3 पोस्टर निकला। अच्छा, पोस्टर मिले यहाँ से? हाँ, 3, झूठ क्यों बताऊंगा। मैंने देखा, उस वक्त भी मैंने उनको इंटरव्यू दिया, 3 पोस्टर निकाला। अच्छा, उसमें क्या था पोस्टर्स में? पोस्टर है वही जो बुनपुरा में लगा। अच्छा, मतलब कुछ लिखा था? धमकी आई महल वालों को, आप सुधर जाओ, आप गलत काम करते हैं, वो करो, ये करो, अगर नहीं सुधर, अब आपका कोई गवर्नमेंट एजेंट आता, आप उसको सोफे पे बैठाता है, वही करते, वही लिखा। हाँ। फिर जो पुलिस है नवगामा, 3 पोस्टर आप कह रहे हैं यहाँ से? हाँ, नवगामा आया, वो सरदार साहब है 2 स्टार वाला, उसने बोला यही वो पोस्टर है जो नवगामा। फिर पुलिस ने लगाया, 18 दिन के बाद फिर लॉक रखा। हम उनको बहुत जाते हैं, भाई हमें चाबी दे दो, हमें इमाम यहाँ मिलता नहीं, कोई मिलता एक दिन बैठता फिर भागता है, भाई नया पुलिस का मसला। अभी तो बंद है। हाँ, हमने इसके ऊपर और लगाया, पूरे मस्जिद को लगाया लॉक। शुक्रिया बशीर साहब। দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের বীজ পোতা শুরু হয়েছিল সেই অক্টোবর থেকে। ভাবতে পারছেন, ফরিদাবাদ মডিউলের যে একঝাঁক ডাক্তারি নাশকতার ঘটনায় জড়িত, তাদের মগজ ধুলাইয়ের কাজটা করেছিলেন শ্রীনগরের একজন মৌলবী। 2025-এর 19 অক্টোবরে জৈশ ই মোহাম্মদের পোস্টার পড়েছিল শ্রীনগরের বুনপোরা নওগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়। এই পোস্টারে কি দেখা গিয়েছিল না, জম্মু কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে মোক্ষম জবাব দেওয়া হবে। এই পোস্টার ধরেই তদন্ত শুরু করে শ্রীনগরের পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে শ্রীনগরের এক মৌলবীর পরামর্শেই ওইসব জিহাদি পোস্টার সাটার কাজ করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। এই মৌলবীর নাম ইরফান আহমেদ। এই ইরফান আহমেদ নায়েক বাগ এলাকার একটা মসজিদ থেকে পরিচালনা করতেন জিহাদি কার্যকলাপ। এই মৌলবী আবার একজন প্যারামেডিক কর্মী হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের একটা হাসপাতালে কাজ করতেন। সেই হাসপাতালেই ফরিদাবাদ মডেলের বিভিন্ন ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত উমর, শাহিন সহ অন্য ডাক্তাররাও একসময় ওই জম্মু ও কাশ্মীরের হাসপাতালেই কাজ করতেন। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।